पिछले 5 घंटों से आप तहसीलदार ऑफिस में बैठे हैं। क्या काम था और क्या हासिल हुआ? मुसलसल हम लोगों को शिकायत मिल रही है। जो मालेगांव शहर में, मालेगांव सेंट्रल के अलावा जो मालेगांव आउटर है, जिसमें वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 21 ये आउटर के इलाके हैं। इसके साथ साथ कैंप, संगमेश्वर, दरे गांव का कुछ हिस्सा और सोए गांव का पट्टा, यहाँ से भी मुसलसल शिकायत आ रही थी। कैंप में मिल्लत नगर का एरिया, वहाँ से शिकायत आ रही थी कि BLOs जो हैं अभी तक आए नहीं और हम लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और वो BLOs जो थे वो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आ रहे थे। अभी जब हमने आकर उनका डाटा देखा तो उनका डाटा 0% था। किसी भी जगह तकरीबन आप समझ लो 27 यादी ऐसी थी जिस पर 1% भी मैपिंग का काम नहीं हुआ था। तो आज मैं यहाँ खुद आई, आकर मैं बैठकर AO साहब को बुलाकर, तहसीलदार साहब के अंडर में है मालेगांव बहाय, तो उनके साथ बैठकर नए BLOs की नियुक्ति ये की गई। यहीं ऑर्डर बनाया गया। इसलिए हमको 5 घंटों का वक्त लगा कि हमने हमारी तकरार दी। उसके बाद उसके हल के लिए वहाँ AO साहब को बुलाकर जो वहाँ उस इलाके के हिसाब से, और ये भी कोशिश की कि उर्दू इलाकों की जगह पर उर्दू जानने वाला आदमी, ताकि उनकी ज़बान, रहने वाले ताल्लुकात, रिश्तेदार के साथ मिलकर आराम से वो काम कर सके। और मराठी भाषिक जहाँ लोग थे वहाँ मराठी जानने वाले आदमी को रखा गया और हमने ऑर्डर निकलवाया, स्कूल के हेडमास्टर को बुलवाया, उनको ऑर्डर दी और जो टीचर्स को BLO बनाया गया है उनको खुद बुलाया गया है। वो यहाँ मौजूद हैं। अभी ट्रेनिंग का काम चल रहा है। इंशाअल्लाह कल से जो वार्ड नंबर 3, 2, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 21 और कैंग, संगमेश्वर और कलेक्टर पट्टे के कुछ इलाकों में तकलीफ़ थी वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। दयाने में वार्ड नंबर 3 और 2 में बिलखुसूस मैं खुद नज़र रखूँगी कि उनको जगह का इंतज़ाम, जो लोगों को दिया गया वो यंग लोग हैं। हमने ये कोशिश की कि नौजवान लोगों को दिया जाए, ख़वातीन को ना दिया जाए, क्योंकि इलाका रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। उनके लिए बहुत मुश्किल का काम था। तो उनको बैठने के लिए जगह, हेल्प सेंटर और सोशल वर्कर को लगाकर हम कल से काम करेंगे। तो ये शिकायत थी कि BLO फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, BLO से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इंशाअल्लाह कल से वो शिकायत ख़त्म हो जाएगी। तारीख क्या? समझ लीजिए जब ये मैपिंग का काम हो रहा है, SIR का ऐलान नहीं हुआ। SIR का ऐलान का जिस दिन ऐलान होगा कि भाई 20 तारीख से, 20 अप्रैल से, 12 अप्रैल से, तब तक मैपिंग का काम होता रहेगा। लोगों को बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सुस्ती से बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मैपिंग हमारी हो जाती है तो SIR में हमको किसी फॉर्म के भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और समझ में आई कि जो लोगों का यादी में 2024 के नाम है और 2002 की यादी में नहीं है, उनके वालिद के साथ उनकी मैपिंग हो सकती है, लेकिन जो 40 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है उनके अपने वालिद के साथ मैपिंग नहीं हो रही थी। हमने यहाँ बैठ के प्रांत ऑफिसर साहब को और तहसीलदार साहब को बोला है और उन्होंने BLOs को मैसेज भेजा कि किसी की उम्र 40 से ज़्यादा हो, चाहे वो 50 साल के हो, 55 साल के हो, 60 साल के हो, उनके वालिद के साथ उनकी मैपिंग कर दी जाए। तो एक बड़ी राहत का ये काम हुआ। दूसरी शिकायत एक ये मिल रही थी कि जो BLOs के पास यादी है 2024 में, उसमें तादाद बहुत कम है और लोगों के पास पार्लियामेंट की 2024 की यादी है तो उसमें तादाद 800 की है, तो BLOs के पास 300, 350 की यादी थी। तो उसमें भी अपलोडिंग सही से नहीं होने की वजह से ये मसला आ रहा था। इस पर भी बात की गई। और जो लोगों के नाम खुद के नहीं हैं 2002 की यादी में, लेकिन उनके वालदैन का भी नाम नहीं है, तो ऐसे में पैटर्नल रिश्तेदार और मैटरनल, नाना नानी, दादा दादी के साथ उनकी मैपिंग हो जाए, इसकी भी कोशिश हम लोगों ने यहाँ बात की, जिस पे कुछ BLOs काम कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो आज तहसीलदार साहब ने जब बोला, प्रांत ऑफिसर ने बोला, तो अब वो मैपिंग भी आसानी से होगी। इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुश्किल आती है तो जगह जगह जो हेल्पिंग सेंटर लगे हुए हैं, हेल्पिंग डेस्क लगे हैं, उसमें आप आएँ, अपनी मुश्किलात को हल करें। यहाँ पे पिछले 5 घंटों से बैठ के आपने काम किया, यहाँ वहाँ खड़े रह के बयान दे देना, उससे बेहतर काम ये था कि आप यहाँ पे बैठे। तो ये सुलझी सियासत जो है ये दूसरे लोग क्यों नहीं करते? तो सियासत का मतलब खिदमत खल्क है। ये माना जाता है कि सियासत एक इतना वास्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से हर तरह की खिदमत खल्क का काम हो सकता है, लेकिन काम करने का जज्बा चाहिए। उसमें ज़रूरी ये है कि एक नीयत, दूसरा तालीम का होना। जो लोग
काम करने की नीयत नहीं रखते। मैंने आपको पहले कोई इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने जब तक काम मुकम्मल नहीं हो गया, लिस्ट अपडेट नहीं हो गई, BLOs को बुला लिया गया नए लोगों को और उनको ट्रेनिंग देने का काम शुरू हुआ, उसके बाद मैंने आपको बाइट दी, क्योंकि काम का मुकम्मल होना ज़रूरी है। आज हज़ारों की तादाद में लोग परेशान हैं मालेगांव शहर में। लोगों को इस बात का डर है कि जो SIR है वो NRC की इब्तदाई शक्ल है। तो लोगों का तकलीफ़ का मदावा करना ये सियासी लोगों का इखलाकी फ़र्ज़ होता है। मैं ये देख रही हूँ मालेगांव शहर में जो लोग कुछ काम नहीं करते, वो सिर्फ बयान देने का काम करते हैं। जिन्होंने एक हेल्पिंग डेस्क नहीं बनाया, ना किसी उनके पास 2024 की यादी है, ना 2002 की यादी है, लेकिन बैठकर भाषण करते हैं। आज आप देखेंगे जन्म दाखिले के ताल्लुक से जो लोग गिरफ्तार हैं उनकी हाईकोर्ट में तारीख थी। वहाँ मुस्तकीम डिग्निटी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से शेख आसिफ साहब और उनके नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। यानी काम करने की बात है, वो यहाँ से प्रचार करके नहीं गए कि आज तारीख है और हमको जाने। मुसलसल कोशिश की जा रही है कि मालेगांव शहर को जिस तरह फ़िरका परस्तों ने निशाना बनाया है उससे बचने के लिए हमको क्या करना है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यहाँ है कि हम ऐवान में जाके बोल नहीं सकते। शहर ने हमको मैंडेट नहीं दिया था, असम्बली का मैंडेट दिया था मुफ्ती इस्माइल साहब को, लेकिन असम्बली के 5 हफ्ते के अय्याम में वो बिल्कुल खामोश रहे। उन्होंने न जन्म दाखिले के ताल्लुक से कुछ कहा, ना उन्होंने जो SIR में मुश्किलात आ रही है उसके ताल्लुक से कुछ कहा। लेकिन जब वो ऐवान के बाहर निकलते हैं तो वहाँ भाषण देते हैं। ऐवान के बाहर तो तुम और हम भी भाषण दे सकते, लेकिन ऐवान के अंदर जिसका इख्तियार है वो वहाँ खामोश रहते हैं। वो अपने जो उनको इख्तियार दिया गया है ऐवान में बोलने का और जो इतनी बड़ी वोट की तादाद मिली है उन सब लोगों के साथ वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। वो भी हंगामी दौरा कर रहे हैं SIR सेंटर का। दौरा करें कहाँ SIR सेंटर उन्होंने बनाए हैं? जिन्होंने भी बनाए हैं उनके पास यादी भी नहीं है। मैं इस्लामपुरे में एक जगह देख रही थी, लोग अपनी यादी लाके उनसे पूछ रहे थे। हमने सॉफ्टवेयर खर्च करके, इस्लाम पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने सॉफ्टवेयर बनाया अपना अलग अलग। अभी हमारे यहाँ ऐसा था कि जो मालेगांव सेंट्रल है सिर्फ उसकी ही यादी अपलोड थी। कल से हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसमें मालेगांव बाहिया की भी यादी जो है वो अपलोड हो गई है, ताकि दयाने के लोग हों, मालदे के लोग हों, चाहे दरेगांव के लोग हों, कैंप संगमेश्वर के लोग हों, उनके लिए भी राहत का काम हम लोग कर रहे हैं। ना किसी ज़ात का इम्तियाज़ करके, बल्कि हमने ये बात की कि जो इलाके आप देखेंगे पक्के इलाके या जहाँ पे हमारे मालेगांव सेकुलर फ्रंट की सीटें नहीं आई, वहाँ भी कल मैंने नयापुरे में इफ्तिताह किया, इस्लामपुरे में इफ्तिताह जुमे के रोज़ हुआ। तो हम ये कोशिश करें कि शहर के हर बाशिंदे को इसका फ़ायदा होना चाहिए हमारे सेंटर से। हमने ये नहीं सोचा जहाँ हमारे उम्मीदवार हार गए हैं वहाँ काम ना करें। हम लोग मुसलसल काम कर रहे हैं और हमारे लोगों को हमने कहा जो उम्मीदवार इलेक्शन हार गए थे उनके मुखालिफ भी आकर उनसे अगर काम करवाते हैं तो तुम सियासी इम्तियाज़ को किनारे रख दो। ये खिदमत खल्क है, इसका आपको बेहतरीन सिला मिलेगा, ये मानकर काम करना चाहिए। हमने ये सिखाया। जो लोग खामोश रहते हैं वो सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हैं, अमली तौर पर वो कोई काम नहीं कर रहे। कि अभी जैसे मैपिंग का काम बोले 31 मार्च तक और कुछ तारीखें बढ़ सकती है जब तक कि SIR शुरू नहीं होता। तो अगर जिन लोगों ने मैपिंग SIR शुरू होने तक नहीं करवाया तो जब वो SIR शुरू होगा तो क्या उसमें मैपिंग हो सकती है क्या? ऐसी कोई मालूम नहीं। देखिए, मैं जो महसूस कर रही हूँ कि शहर का हर वो बाशिंदा जिसकी मैपिंग हो सकती है, यानी जिसका 2024 में भी नाम है, 2002 में भी, उसके बाद प्रोविज़न जो है उसका कि अगर 2024 में नाम है और 2002 में नहीं है तो उनकी दादी दादा नानी नाना वालिद वालदा के साथ उनकी मैपिंग हो जाती। तो मैं जो मैपिंग कर सकते हैं वो सब मैपिंग कर रहे हैं। इसके बाद का सिलसिला ये है कि ये जो 6 रिश्ते हैं इसके नाम अगर 2024 की 2002 की यादी में नहीं है तो उनका काम है। कुछ लोगों की जो 2002 की यादी में वोट है लेकिन 24 में नहीं है, तो इन सबको हम लोग जो है SIR का जब सर्वे शुरू होगा तो जो 13 सबूत देने हैं उसमें से एक सबूत भी अगर देंगे तो उनको SIR के सर्वे में वो पास हो जाएंगे। तो हम लोग ये जो हमारा हेल्पिंग डेस्क लगा है ये सिर्फ मैपिंग तक के लिए नहीं है। जब तक SIR का सर्वे मुकम्मल नहीं हो जाएगा हम लोग मुसलसल कोशिश करेंगे। और हमने इलेक्शन में ये इस बात का वादा किया था और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जो वादा हम लोग करते हैं उसको निभाते हैं, ये सारा शहर जानता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर का एक भी शहरी जो है वो अपनी वोट से वंचित न रह जाए।